दोस्तों आज हमारे पास एक ये डेल का 24 इंची मॉनिटर है। ये रिपेयर होने के लिए आया है। इसको हमने खोल लिया है पीछे से बैक कवर, और इसमें देखिए हमने एक बार टेस्ट तो कर लिया, लेकिन हमने सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं साथ में, तो इसलिए इसका डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए इसमें BOE का पैनल लगा हुआ है MV238FHM-N10। तो ये 23.5 है, लगभग 24 इंची मान के चलें। अब हम इसको पैनल को भी हमने सिर्फ खोला है। अब आपको इसका प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए हमने इधर से पावर ऑन किया है। पावर ऑन करने के साथ ही यहाँ से देखिए अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। हम इसको चालू करते हैं। देखिए लाइट आ गई है। लाइट आने के साथ ही देखिए इसके सिम्टम्स देखते हैं, क्या सिम्टम्स हैं इसके। देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, बीच में एक बार आ रहा है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बैकलाइट वगैरह ओके है। अगर बैकलाइट ओके है तो LVDS वगैरह भी सब ओके ही होंगे। तो एक बार वोल्टेज, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ ना कुछ दिखा रहा है, तो एक बार वोल्टेज टेस्ट करेंगे इसका। तो आपको हम इस सेटअप को सही करके और आपको वोल्टेज टेस्ट दिखाते हैं इसका। देखिए इस पर हमने हमारा मल्टीमीटर भी लगा दिया है। मल्टीमीटर को भी यहाँ रख लेते हैं। अब इसका वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। देखिए यहाँ VDD का मतलब इनपुट है 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट का पैनल, 5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद AVDD ये यहाँ पर है पॉइंट। देखिए हम दिखाते हैं आपको, AVDD लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर है। इस पर हमने टच किया, देखिए बूस्टिंग नहीं हो रहा है। और VGH भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। और ये V ऑफ भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। और ये VCOM यहाँ भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। ये लगता है किसी मैकेनिक को दिखाई थी, यहाँ से उन्होंने ट्रैक कट किया और वापस से जोड़ा हुआ है। तो ये VCOM का ट्रैक है जो कि AVDD इससे DC to DC से निकल रहा है। तो क्योंकि वोल्टेज लो है तो मुझे लगता है कहीं कोई शॉर्टिंग है, इस वजह से वोल्टेज सप्रेस हो रहे हैं। तो इसका एक बार हम पहले पैनल खोल करके चेक करेंगे कहीं पैनल में कोई कॉफ में शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर कॉफ में शॉर्टिंग होगी तो भी मतलब वोल्टेज जो है वो सप्रेस होंगे। तो हम इसका पैनल खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। पैनल खोल करके कॉफ दिखाते हैं आपको। अमूमन ये साइड और ये साइड, दो साइड हैं, दोनों में से दोनों साइड चेक करेंगे। जिस भी साइड प्रॉब्लम होगी आपको दिखाएंगे हम। देखिए पैनल को हमने खोल लिया है। ये वो 24 इंच वाला वही पैनल है, डेल वाला। अब देखिए इसमें ये वाली जो कॉफ है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको फोकस करके दिखा। देखिए ये जो दिख रहा है ये यहाँ से बर्न है। तो अब हम यहाँ से बर्न है तो इसका ट्रैक देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, और शायद इसीलिए इसके वोल्टेज बार बार सप्रेस हो रहे हैं। तो एक बार हम इसका वापस से LVDS लगा करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है, और साथ में अपडेट भी करते जाएंगे आपको। देखिए दोस्तों ये पैनल डेल वाला है जिसको हमने इसमें ठीक कर लिया है। अब देखिए इसका डिस्प्ले आ रहा है फर्स्ट क्लास। अब हम इसमें किया क्या है जो हम आपको बताते हैं। हमने आपको दिखाया था इसमें 5 वोल्ट यहाँ पर बन नहीं रहा था, तो हमने यहाँ से ट्रैक कट किया, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं। तो फिर हमने ढूंढ करके हमने देखा कि यहाँ से जो है, इसमें देखिए ये शॉर्टिंग दिखाई थी, यहाँ से हमने ट्रैक कट किए। ट्रैक कट करने के बाद हमने इसको चलाया तो यहाँ पर वोल्टेज पूरे बन गए, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये वोल्टेज हमें यहाँ कफ पर नहीं मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पर सारे ट्रैक कट किए तो वोल्टेज हमारे सही हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए VGL और VGH, ये VGH में लगा हुआ है, और ये जो बाकी 2 ट्रैक 3 ट्रैक दिख रहे हैं ये VGL के ट्रैक हैं, और ये VGH में वायर लगा हुआ है। हमने इनको दोनों कनेक्ट किया तो ये वापस से यहाँ शॉर्टिंग दिखाने लगा। तो हमें पता चला कि यहाँ VGL और VGH में शॉर्टिंग है। तो हमने इसको वापस से सारे सिस्टम को डिस्कनेक्ट किया और फिर कनेक्ट किया। कनेक्ट करके हमने VGL और VGH दोनों के पॉइंट अलग अलग काट दिए, और सिर्फ VGL को वापस से कनेक्ट किया जो कि डायरेक्ट सप्लाई में यहाँ जा रहा है। अब जब यहाँ अब VGH को हमने काट दिया तो VGH जाना जरूरी है, VGH गए बिना काम होगा नहीं। तो हमने VGH का जंपर यहाँ से लगाया
और इस कॉफ आईसी पर देखिए ये यहाँ पर हमने जंपर लगा रखा है। आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो कॉफ आईसी है इसका डेटा शीट हमने ढूंढा, हमें कहीं भी नहीं मिला। इसका डेटा शीट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस कॉफ का जो साइड कॉफ, इसका जो गेट कॉफ है, ये सोर्स कॉफ है नीचे वाले 6 और ये साइड में 4 गेट कॉफ है। तो इन गेट कॉफ का डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने जब ट्रेस किया तो इस पे वीकॉम 5 वोल्ट पहुंच रहा था। वीजीएल के भी 2 पॉइंट हमें मिल गए, लेकिन हमें वीजीएच नहीं मिला। तो हमने एक अंदाजे से इस पर वीजीएच की सप्लाई यहाँ से उठा करके और वहाँ दे दी, और देख करके ये हमारा चालू हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखिए हम और चेक करके दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है और अब इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये बंद हो गया है। अब हम इसको वापस से देखिए, ये वापस चालू हो गया। अब हम इसको बंद करके और आपको दिखाते हैं एक बार। ये हमने बंद कर दिया मेन पावर से, फिर ऑन किया। ऑन करते ही देखिए यहाँ लाइट आ गई, डेल का लोगो आ रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये चल रहा है। अब इसमें अगर कहीं कोई 1-2 धारी दिख रही है तो वो ऐसे ठीक नहीं होगी। इसके लिए इसको लेज़र मशीन पे भेजना पड़ेगा, तो ही तो वो ठीक होगी, वरना नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा जो ये डेल का मॉनिटर था और ये जो पैनल है ये बीओई का पैनल है। हम इसका नंबर आपको दिखाते हैं। देखिए ये बीओई का ये वाला पैनल है इसमें। तो ये ओके हो गया है। अब हम इसको कस्टमर को दे देंगे।